हाँ जी, हेलो बेटा। बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बेटा गुडविल का पहला मीनिंग सब मिले। गुडविल क्या होती है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गुडविल का मीनिंग होता है दैट इज़ रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस। पर अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स बेटा गुडविल की बात करें तो गुडविल का मीनिंग होता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। जैसे बेटा आपने सपोज कोई बिजनेस परचेज किया है, आपने कोई बिजनेस परचेज किया है दैट इज 20 लाख का, और जब उसकी एसेट्स की आपने वैल्यूएशन की तो एसेट्स बनी उसकी 19 लाख की। और बेटा आपने पेमेंट की है 20 लाख, पर आपको एसेट्स मिल रही है 19 लाख। सो 1 लाख जो आपने उस सरप्लस पेमेंट की है दैट 1 लाख इज नॉन एज गुडविल। क्लियर बेटा? अब आते हैं इस गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे मेथड्स क्या क्या है। बेटा हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें बेटा मैंने आपको स्टेप्स पहले भेजे हुए हैं, एक बार समझा भी देता हूँ आपको स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट एडजस्टेड प्रॉफिट। और बेटा नेट एडजस्टेड प्रॉफिट आपको तभी निकालने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट्स गिवन होगी। अगर न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट कोई गिवन ही नहीं है तो फर्स्ट स्टेप आपका एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपका अप्लाई नहीं होगा। और अगर एडजस्टमेंट्स करनी है तो कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सपेंसेस। नॉर्मल एक्सपेंसेस बेटा क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस। कोई भी एक्सपेंस जो आपके रूटीन के बिजनेस के साथ रिलेटेड है, फिर उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल एक्सपेंस। जैसे एग्जाम्पल ले लें, आप गारमेंट्स का काम कर रहे हो और आपने अपने शॉप का रेंट पे किया, शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, शॉप के वर्कर्स को सैलरी पे की, ठीक है, कोई परचेज की, ये सब आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है। ये सारे आपके बिजनेस के बन जाएंगे नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होंगे? माइनस। सेकंड आते हैं अबनॉर्मल एक्सपेंस। अबनॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं? वो वाले सारे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मेरा आप बिजनेस तो कर रहे हो गारमेंट्स का, और खर्चा आपने किया, सपोज करो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ठीक है, वो बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है। या आपने कोई कह लो व्हीकल परचेज कर लिया, वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मीन्स कोई भी आपने ऐसा एक्सपेंस किया है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो कौन से एक्सपेंस होते हैं? अबनॉर्मल। और अबनॉर्मल एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? ऐड। ठीक है ना, क्योंकि हर साल थोड़ी नहीं होने इसलिए इनको ऐड बैक किया जाता है। नेक्स्ट रहते हैं आपके नॉर्मल गेन्स। नॉर्मल गेन्स कौन से होते हैं बेटा? वो वाली सारी इनकम्स विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस। मीन्स जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो इनकम आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो आपके लिए बनी नॉर्मल गेन। जैसे आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो और गारमेंट्स की सेल करके आपको जो इनकम हुई है वो आपकी बन गई दैट इज नॉर्मल गेन। और नॉर्मल गेन्स क्या होंगे? प्रॉफिट में एड्स। और अब नॉर्मल गेन्स बेटा क्या होते हैं? वो वाले सारे गेन्स जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आप काम तो कर रहे हो गारमेंट्स का, ठीक है, पर आपको इनकम हो रही है कहीं से, एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई आपको कमीशन मिल रहा है। मीन्स कोई भी ऐसी आपको इनकम मिल रही है जो आपसे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसको हम कौन सी इनकम कहते हैं? अबनॉर्मल गेन। और अबनॉर्मल गेन क्या होंगे? माइनस। ठीक है, सो इन चारों एडजस्टमेंट्स को करके आप पहले अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? नेट एडजस्टेड प्रॉफिट में। पर बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला स्टेप तब सिर्फ तभी अप्लाई होना है अगर आपको न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट्स गिवन है। अगर आपको न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है तो फर्स्ट स्टेप आपका अप्लाई नहीं होगा। सेकंड स्टेप बेटा क्या होता है? आपने निकालनी है फिर एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज निकालने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक तो होती है सिंपल एवरेज, एक होती है वेटेड एवरेज। और बेटा अगर तो न्यूमेरिकल में आपको वेट्स गिवन है, सीधी सी निशानी है कि अगर तो न्यूमेरिकल में आपको वेट्स गिवन है देन वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज। और अगर न्यूमेरिकल्स में वेट्स गिवन नहीं है देन वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल एवरेज। ये बेटा ये सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप क्या? वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। और गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है? दैट इज जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आपको न्यूमेरिकल में क्या होंगे? गिवन होंगे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मीनिंग होता है कि हमने कितने साल की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको न्यूमेरिकल में ऑलरेडी क्या होगी? गिवन होगी। सो इन तीन स्टेप्स को लगा के हम अपनी गुडविल क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो दैट इज योर फर्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अब इसी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है फॉर 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। और पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है। अब इसमें देखो बेटा कोई भी आपको एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। जब एडजस्टमेंट गिवन नहीं है इट मीन फर्स्ट स्टेप जो आपका नेट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने वाला वो स्टेप अप्लाई नहीं होगा। सीधा आपका कौन सा आएगा? सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या निकालनी है? एवरेज। और अब मैंने बताया था एवरेज निकालने का आपके पास दो मेथड है, या तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। पर इसमें क्वेश्चन में वेट्स नहीं गिवन, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल एवरेज। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? दैट्स प्रॉफिट्स का टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। अपना प्रॉफिट्स को हमने टोटल कर लिया और नंबर ऑफ ईयर्स कितने गिवन है? 4। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट 15,000 आ गया। सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 15। और कितने साल की हमें परचेज गिवन है? 3 ईयर्स की। सो 45,000 आ गई। तो बेटा एवरेज सेकंड न्यूमेरिकल उसमें भी ऐसे सेम ही है,
तो उसमें सेम भी करना है हमने कि पहले टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इसमें भी कोई आपको एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इट मीन फर्स्ट स्टेप आपका एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट स्टेप अप्लाई नहीं होगा नेट एडजस्टेड प्रॉफिट वाला, सीधे ही सिंपल एवरेज निकलेगी, कोई वेट्स भी गिवन नहीं है, सिंपल निकाल ली, उसको नंबर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर लिया, वो आपकी गुडविल आ गई। ठीक बेटा, 2 क्वेश्चंस। तीसरे क्वेश्चन में बेटा ऐसे ही है, बस तीसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, उसमें लॉस गिवन है। अब बेटा प्रॉफिट्स क्या होती हैं ऐड, तो लॉस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख, क्या आपका 50 बन गया। ट्वेल्व नंबर यूज कितने गिवन है 5, सो 10 लाख आ गया। और उसके बाद गुडविल कितनी परचेज गिवन है 3 ईयर्स की। ठीक बेटा, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने लिखा कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मीन्स कितनी परचेज लेनी है अपनी 1.5 ईयर्स की, और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1 लाख। उसमें लिखे सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर की, जितना फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका ट्वाइस, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना था 1 लाख, उसका ट्वाइस कितना हो गया 2 लाख, ये सेकंड ईयर का प्रॉफिट हो गया। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है कि जितना सेकंड ईयर का प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स, जितना सेकंड ईयर का प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स। सो तीनों साल के बेटा प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास। अब एवरेज निकाल लो, एवरेज क्या होता है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल बेटा हमारा कितना बन गया 1 लाख प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6, 6 और 3 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट आ गया। और लास्ट में गुडविल उसने कितने कहा था कि 1.5 ईयर्स पर परचेज लेनी है, सो गुडविल कितनी आएगी एवरेज प्रॉफिट 2 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए 1.5, सो 3 लाख की हमारी क्या आ गई गुडविल। ठीक बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ में उसने लिखा है पूर्व एंड पूर्वी पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी है 2:1 की, दे डिसाइड टू पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। और हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो इसमें बेटा क्या है, उसमें गुडविल कितनी लेनी है हमने 4 टाइम्स लेनी है, किसकी एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम्स। और एवरेज प्रॉफिट हमने कौन सा लेना है, पहले हम पिछले 5 साल की एवरेज निकालेंगे, फिर हम पिछले 4 साल की एवरेज निकालेंगे, दोनों में से जो एवरेज ज़्यादा आएगी उसको हम क्या लेके चलेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट लेके चलेंगे। अब बेटा हमने पहले पिछले 5 साल की पहले एवरेज निकाल लो। अब पिछले 5 साल का कौन से बने 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000 डिवाइड बाय 5, सो आ गया हमारी एवरेज। अब पिछले 4 साल की ले लो, पिछले 4 साल मीन्स लास्ट 4 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स नहीं लेने, पेपर में ध्यान से पढ़ना है, उसने कौन से लेने को कहा है साल। अगर तो कहे फर्स्ट 4 ईयर्स लेनी है, फर्स्ट 4 कौन से बन जाएंगे 14,000 प्लस 55,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000, फर्स्ट 4 ये बनने हैं। पर उसने कौन से लेने को कहा है लास्ट 4, लास्ट 4 कौन से बने 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 डिवाइड बाय 4, तो होगी। अब दोनों में से बड़ा एवरेज ज़्यादा कौन सी है दिस वन, और उसने कितना कहा था 4 टाइम्स, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल आ गई। ठीक है बेटा, so that completes your 5th question. Now comes on to 6th question. अब 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 6th उसने क्या लिखा है कि हमने जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच एवर साइड, कि पिछले 3 साल की या पिछले 4 साल की एवरेज हमने लेनी है। अब इसमें प्रीवियस 3 का है, प्रीवियस 3 कौन से बनी 2,53,200 प्लस 1,87,200 प्लस 1,81,800 डिवाइड बाई 3, हमारी एवरेज आ गई। वो कौन सी आ गई प्रीवियस 3 ईयर्स की। ऐसे ही हम लेंगे प्रीवियस 4 ईयर्स, प्रीवियस 4 मीन्स 2,53,200 प्लस 1,87,200 प्लस 1,81,800 प्लस 2,88,000 डिवाइड बाई 4, हो गया। अब दोनों में से हाईएस्ट एवरेज कौन सी आ गई ये वाली, और उसने कितनी कहा था उसका 100%, कि जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100% ही हमारी क्या है गुडविल। ठीक बेटा, यहाँ से हमारे 6 क्वेश्चन हो गए बेटा कंप्लीट। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन जो बेटा है उसमें बेटा हमें गिवन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको प्रॉफिट्स गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है 2016-17 में आपको 25% क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस हुआ है। 16-17 का मतलब है बना द अकाउंट्स बीइंग क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 17, और 30 मार्च 17 का प्रॉफिट ये रहा, प्रॉफिट्स हमें गिवन ही सारे वो हमने ले लिए। ठीक है, अब हमें सिर्फ एडजस्टमेंट 1 साल की गिवन है, कौन सी 17 वाले प्रॉफिट की, और एडजस्टमेंट क्या गिवन है आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है। और जैसे बेटा मैंने थ्योरी में बताया था कि एबनॉर्मल लॉसेस हमारे क्या होते हैं ऐड, सो हमने एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दिया, प्रॉफिट हमारा ये बन गया।
अब बेटा इसकी एवरेज निकाल लो, जैसे हम निकालते ही हैं, और एवरेज निकालने के बाद गुडविल, गुडविल से भी निकाल लिया 3 ईयर्स परचेज उसने निकाली। सो ये भी न्यूमेरिकल बेटा सिंपल हो गया 7th भी। ठीक है पॉइंट्स, इसमें तो आपको एक ही एडजस्टमेंट गिवन थी, दैट इज अबनॉर्मल लॉस, और अबनॉर्मल लॉस कौन से ईयर का था, 16-17 मीन्स द अकाउंट्स बीइंग क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 17। तो 17 के प्रॉफिट में हमने अबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं ऐड, इसलिए 17 के प्रॉफिट में हमने 25,000 क्या कर दिया ऐड। बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे हम कर ही रहे हैं। क्लियर बेटा 7th। नेक्स्ट वन इज 8th। अब 8th न्यूमेरिकल बेटा जो है उसमें देखो, उसमें आपको गिवन क्या है, जैसे आपको डिफरेंट ईयर के बेटा प्रॉफिट्स गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट्स भी उसके साथ में गिवन है। आपको प्रॉफिट्स गिवन है 17, 18, 19, 90, इनकी प्रॉफिट्स गिवन है, और प्रॉफिट्स कितने गिवन है 1,00,125 एंड दिस वन प्रॉफिट्स गिवन हो गए, और साथ में ब्रैकेट में उनकी गिवन है एडजस्टमेंट्स। बेटा एडजस्टमेंट्स को करूँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, आपको अनॉर्मल गेन गिवन है, और हमने बेटा थ्योरी में पढ़ा था अब नॉर्मल गेन क्या होता है माइनस, सो फर्स्ट हमने माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा। सेकंड पर एडजस्टमेंट हमें गिवन है अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है ऐड कर दिया। थर्ड ईयर में बेटा हमें गिवन है 12,500 का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अब बेटा जो हम इंश्योरेंस अपनी पे करते हैं, इंश्योरेंस आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, और हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि जो भी एक्सपेंस आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनको हम कौन से एक्सपेंस कहते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होते हैं माइनस, इसलिए वो भी माइनस हो गया। ठीक बेटा, इन दोनों की हमने एवरेज ले ली, ठीक, उसको नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपकी क्या बन गई गुडविल। ठीक बेटा क्वेश्चन नंबर 8। उसको बेटा 9th क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करें 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बेटा उसमें क्या है, आपको उसमें भी डिफरेंट ईयर्स गिवन है और साथ में आपकी एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, ईयर्स 30, 80 का लॉस गिवन, लॉस हमने ब्रैकेट में लिख लिया, और 110 का प्रॉफिट गिवन है। एडजस्टमेंट्स क्या पहले में आया कि आपको लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है 40 का, बेटा लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर इज अबनॉर्मल लॉस। बेटा जितने भी लॉसेज होते हैं, चाहे वो लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय एक्सीडेंट हो, सो जितने भी लॉसेज होते हैं ये सारे कौन से लॉसेज होते हैं, अबनॉर्मल लॉसेज, क्योंकि ये बिजनेस में हर रोज अकर नहीं होते। ठीक है ना, इसलिए उनके लॉसेज को हम कौन से लॉसेज कहते हैं, अबनॉर्मल, और अबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं ऐड। सो फर्स्ट ईयर में 40 ऐड हो गया, और कितना रह गया 70। उसके बाद बेटा हमारा गिवन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट हुई है 110 की। अब बेटा एक तो होती है रिटायरमेंट, अगर तो एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं वो तो पहले ही हमें प्री डिसाइडेड होता है कि इतनी तारीख को कोई आदमी रिटायर हो रहा है, वो तो आपका नॉर्मल एक्सपेंस बन जाना था। पर यहाँ पर रिटायरमेंट कौन सी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है। वॉलंटरी मीन्स अचानक आपके एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट ले ली, सो अचानक से आपको खर्चा करना पड़ गया, सो खर्चा कौन सा बन गया आपका अबनॉर्मल एक्सपेंस, और अबनॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं ऐड। सो माइनस के 80 प्लस के 110, कितना आ गया 30। उसके बाद थर्ड ईयर में आपको गिवन है, एक तो बेटा आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब बेटा फिक्स एसेट आपने बेची है, अब बेटा एसेट्स बेच के जो गेन होता है वो हमारा कौन सा गेन होता है, अबनॉर्मल। एसेट बेच के अगर लॉस हो तो अबनॉर्मल लॉस, एसेट्स बेच के अगर गेन हो तो अबनॉर्मल गेन, और अबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे, सो 30 माइनस हो गया। उसकी हमने एवरेज निकाल ली, एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारी क्या आ गई गुडविल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। बेटा 11 में भी आपको गिवन क्या है, आपको भास्कर एंड पिल्लाई 2 पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी है 3:2, और उनकी 1/4 शेयर है, और उसमें गुडविल निकालनी है हमने 2 ईयर्स परचेज। और इसमें बेटा आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, पहले तो प्रॉफिट से लो जितने आपको गिवन नहीं बोले लिए। इसमें फर्स्ट में क्या है, आपको प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट्स। मैं अभी बेटा आपको बता के हटाऊँ कि अगर आपको कोई फिक्स एसेट बेचकर प्रॉफिट होता है तो आपका क्या होता है अबनॉर्मल गेन, और अबनॉर्मल गेन क्या होते हैं माइनस। नेक्स्ट आपको लॉस बाय फायर हुआ है, लॉस बाय फायर मींस अबनॉर्मल लॉस, और अबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं ऐड। सो माइनस के 20 प्लस के 30, कितना आ गया प्लस के 10,000। उसके बाद आपको नेक्स्ट में गिवन है, आपको एक तो इंश्योरेंस क्लेम मिला है 18,000 का। बट आप जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है, ठीक है जी, वो आपकी रूटीन की इनकम तो नहीं है, रूटीन की इनकम नहीं है, इट मीन वो क्या बन गया अबनॉर्मल गेन, इसलिए एक तो वो माइनस हो गया 18,000 का। और दूसरा बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है या डिविडेंड मिला है। अब जो बेटा डिविडेंड मिला है द इनकम इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, इट मीन वो भी आपकी क्या बन गई अबनॉर्मल गेन, सो वो भी माइनस हो गया। सो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, इसकी एवरेज निकाल ली, और बाद में इसकी निकल गई गुडविल। ठीक है, और साथ में उसने कनिका का शेयर भी पूछा था। अब टोटल गुडविल बेटा 66 की है, उसमें से जो न्यू पार्टनर आई है कनिका, उसका शेयर कितना है 1/4।
क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में बेटा गिवन किया आपको, इसमें आपने बेटा गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। अब बेटा इसमें आपको प्रॉफिट्स गिवन है इस 80,000, 145, 160 एंड 2 लाख। पहले हम प्रॉफिट ले लें और ईयर्स भी बेटा आपको गिवन ही है। और फर्स्ट एडजस्टमेंट को कह रहा है abnormal loss of 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2017। क्या आपको 2017 में क्या हुआ है, abnormal loss हुआ है। 17 मीन्स दिस वन, इसका abnormal loss हुआ है कितने का, 20,000 का। और abnormal losses क्या होती हैं, ऐड, सो 20 आपने ऐड कर लिया, अनलैक हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट कह रहा है अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31st March 2018 और गेन आपको कितना हुआ है 25,000 का। अब 18 मीन्स दिस ईयर, इसमें आपने abnormal आपने एक एसेट बेची है, जब एसेट बेची है तो आपको abnormal गेन होगा, और abnormal गेन क्या होगा, माइनस, माइनस कर दिया, 25,000 ये आ गया। और थर्ड केस में कह रहा है इन द ईयर एंडेड 31st March 19 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड, और आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई है। जैसे मैडम मैं पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी आप अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाते हो, और अपने बिजनेस की इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए नॉर्मल एक्सपेंस बन गया। इंश्योरेंस बेटा देख लेनी है किस चीज़ की करवाई है। अगर तो इंश्योरेंस आपने अपनी किसी पर्सनल चीज़ की करवाई है फिर तो वो अबनॉर्मल एक्सपेंस बनेगा, फिर ऐड होगा। पर अगर इंश्योरेंस आपने अपने बिजनेस की करवाई है, इट मीन्स वो कौन सा एक्सपेंस बन गया, नॉर्मल एक्सपेंस। और नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माइनस। सो थर्ड ईयर में माइनस हो गया, ठीक। और फोर्थ ईयर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो उसका कोई चेंज नहीं, वो तो प्रॉफिट उतने का उतने ही रह गया। सो टोटल हमारे 565 आ गया। और बेटा इसकी एवरेज निकाल लें 564 और नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके वो आपकी क्या बन गई, गुडविल। बेटा सो बेटा अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लो। बाकी जो क्वेश्चन है अब इसमें मैंने 9th क्वेश्चन इस बार छोड़ा है। 9th क्वेश्चन को छोड़ के बेटा आपके फर्स्ट 12 क्वेश्चन मैंने आपकी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक। सो फर्स्ट 12 क्वेश्चन आप आज का दिन में कंप्लीट कर लेना, कल फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। और कोई भी बेटा डाउट हो तो मेरे को बता देना। थैंक्स लॉट।